अच्छा, अब आप जो बात कह रहे हैं विष्णु जी, आपने कहा आज आदेश दे दिए हैं। मैं एक चीज से शुरुआत ये बताना चाहती हूँ, जरा तस्वीरें हम दिखाएं कि राम मंदिर के अंदर जब कल की वो तस्वीरें आई जिसमें कई मुसलमान पहुंचे, प्रेम कुमार जी, और उन्होंने कहा कि राम हमारे पूर्वज थे, इस बात को हम मानते हैं और हमें समाधान निकालना चाहिए क्योंकि राम विवाद नहीं है, समाधान की ओर अंकित करते हैं। तो आज जब कोर्ट ने वही फैसला दिया है जो पहले पद्धति चल रही थी, तो उसमें कोई दिक्कत है जवाद साहब? नहीं, दिक्कत इस बात की है कि अगर कोई चीज को कोर्ट दे रहा है तो अगर हमारे पास हमारा संवैधानिक हक है कि हम जो है कोर्ट जा सकते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? एक संवैधानिक लड़ाई लड़ी जा रही है, उस चीज में अगर हमारा पक्ष या कोई भी पक्ष जा करके अपनी बात जो है ऊपरी अदालतों में रख रहा है, इस चीज पे आपत्ति क्या? अगर मुस्लिम पक्ष जा रहा है तो इसमें आपत्ति किस बात की लग रही है कि एक तरफ जीत है दूसरी तरफ हार है? इस चीज को नैरेटिव बिल्ड करने का किसको फायदा है? मैं बार बार कहता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है और आज से नहीं कर रहे, जब से 2 साल से लगातार इस मुद्दे को हवा दी जा रही। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे संघ परिवार, वीएचपी और यही जो है आरएसएस के लोग निकल के आते हैं। और 1989 में भी हमने यही देखा, बाबरी मस्जिद के दौर में भी यही देखा, और उसके बाद अब नया नैरेटिव। इतने सालों से सो रहे थे ये, अचानक से 2019, 20, 21, 22 का देखिए आकर के, उससे पहले क्यों नहीं क्लेम करे जा रहे? जैसा आप कह रहे हैं कि आपको अधिकार है कोर्ट जाने का, उनको भी अधिकार है कि वो किसी भी समय जाग जाए और बोले कि यहाँ पूजा होती थी और हमें इससे पहले सो रहे थे, इससे पहले सो रहे थे। अगर आप कह रहे हैं नहीं जागे, अगर आप वो कह रहे हैं कि इससे पहले सो रहे थे, उन्हें अधिकार नहीं है कि वो जागे और कहे कि भाई हमें पूजा करनी है। उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज हो रहे थे? अच्छा, वो अब कर रहे हैं तो आपको दिक्कत है? अब क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब सुनिए, उसके पीछे राजनीति है बहुत बड़ी, और विष्णु शंकर साहब और जो इनके फादर साहब हैं, यही हर जगह हर चीज के एक पॉलिटिक्स के तहत पीछे से सेट करे हुए हैं, पुनः जागृत किया जा रहा है। ये एक पॉलिटिक्स के तहत हो रहा है। विष्णु जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सूर्य मैथिल जी को। देखिए जवाब साहब को मुझे लगता है इस केस के थोड़े फैक्ट्स मैं बता देता हूं। नवंबर जो 1991 है उसमें पहला मुकदमा दायर हुआ था, उसका सिविल सूट नंबर है 610 ऑफ 1991। 610 से ये जो है मुकदमा 1991 से चल रहा है। उसके बाद और भी मुकदमे आए, सारे मुकदमे साथ में क्लब किए गए, जिसके इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज में सुनवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं है आज मुकदमा आया जब जी, अपने फैक्ट्स को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। नवंबर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब लेकर के आया गया इस देश के अंदर, और उस देश के अंदर जिस वक्त डिबेट हो रही थी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वहीं से पारित होकर के आया ना, इसी देश की संसद ने पारित करा। और लोकसभा के अंदर सुषमा स्वराज जी और राज्यसभा के अंदर आप देखेंगे जाकर के अरुण जेटली साहब थे। उसके बाद ये डिसीजन निकल के आया गया, और खास तौर से मथुरा और काशी का भी उस डिबेट के अंदर जिक्र है। आप मानेंगे नहीं किसी चीज को, दिक्कत इस चीज की है, जिसको मानना होगा वो मानेगा, नहीं मानना वो नहीं माना। आपने 6 दिसंबर वो जवाब दे रहे हैं जवाब साहब, आज कहां स्टूडियो में होने का एडवांटेज नहीं। हाँ बोलिए जल्दी से विष्णु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं पॉलिटिकल बेनिफिट देख के किया जा रहा है। नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है। कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर नहीं चलती है। कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपनी इंडिपेंडेंटली काम करती है। जवाब साहब ने यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही, मैं ये कहना चाहता हूँ इनको बड़ी संजीदगी से। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो हमारे पक्ष में लागू होता है, वहां पे पूजा। आप थोड़ा डेट इसको नोट करिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया है जुलाई 1991 में, यहाँ पे पूजा हो रही थी नवंबर 1993 तक। सेक्शन 3 क्या कहता है जवाब भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का? कि जो जैसी स्थिति है उसको वैसे ही रखा जाएगा। तो स्थिति बदली किसने? सेक्शन 3 का वायलेशन किया किसने? सेक्शन 3 का वायलेशन किसने किया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अधूरा पढ़ेंगे क्या आप? सेक्शन 3 को देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत ही लर्नेड आदमी हैं। सेक्शन 3 को देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि एक्ट आने के बाद जैसी स्थिति चल रही वैसी चलेगी। तो जो स्थिति चल रही थी उसको क्यों बदला गया? नहीं तो फिर आप क्लेम छोड़ेंगे और फिर और जगह पे क्लेम एक सेकंड और जगह पे क्लेम छोड़ देंगे आप? और जगह पे फिर आप क्लेम छोड़ देंगे ना? मैं बता आप और जगह पर क्लेम छोड़ देंगे, मथुरा और काशी में भी यही है। मैं सूर्य मैथिल जी के पास जा रही हूं। एक मिनट, सूर्य मैथिल जी वो सीधी बात बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर आप उठकर अगर आपने अब क्लेम करना शुरू कर दिया, पूजा का अधिकार मिलना ये एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा इसे जीत हार के नैरेटिव मत बनाइए। क्या जीत हार के नैरेटिव से दिक्कत है? धन्यवाद सुचाइता जी। पहले तो एक बात कि इसमें कोई जीत और हार का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तो आस्था का प्रश्न उठता है, क्योंकि 1993 तक जब हमारी श्रृंगार गौरी माता की वहां पे पूजा होती रही, उसके बाद राजनीतिक तुष्टीकरण की जो स्वार्थ के कारण तत्कालीन सरकार ने वहां पर किसी लिखित आदेश के बिना बैरिकेटिंग कराई, वहां पर पूजा को रुकवा दिया। और आज
कोर्ट में जब ये चीज प्रूफ हो गई और उसके बाद अधिकार दोबारा से सनातनियों को मिला पूजा करने का, तो इसमें जीत हार का प्रश्न नहीं उठता, यहाँ आस्था का प्रश्न। दूसरी चीज, ये बोल रहे थे संविधान की बात, ये प्लेसेस ऑफ वर्किंग एक्ट की बात बहुत बार लेके आते हैं। ये लेके आते हैं संविधान, जहां इनकी जरूरत होती है ये अपनी राजनीतिक आवश्यकता के अनुसार हर चीज को सेट कर लेते हैं। क्या CAA संविधान से नहीं आया था? क्या किसान आंदोलन, किसान जो बिल थे वो संविधान से नहीं आए थे? क्यों ये विरोध कर रहे थे? जब बिल को संविधान से आए थे और संसद से आए थे, तो आप क्यों विरोध कर रहे थे? और मैं ये बताऊं कि नहीं, मैं एक बात बताऊं, 2-3 दिन पहले हम जब CAA पर चर्चा कर रहे थे तो कादरी साहब भी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक भ्रम नहीं फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं कादरी साहब आपसे पूछ रही हूं, यहां पर कुछ मौलाना है जो कह रहे हैं कि यहां एक समाधान निकलना चाहिए, मिल बैठकर बातचीत से ज्ञानवापी के लिए। अयोध्या के बाद ये बड़ा संदेश आ रहा है। कादरी साहब देखिए, जो गौरी श्रृंगार की पूजा के लिए जो काम हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था, आज कोर्ट ने उन्हें उस बात की इजाज़त दे दी जो 1993 तक वहाँ पर पूजा हुआ करती थी। और एज पर 1991 वर्शिप एक्ट उनको रोकना गलत था, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि पहले से वहाँ पूजा होती आई थी, पूजा हो रही थी। 1993 में एक पॉलिटिकल स्टंट लेते हुए वहां पर जो भी सरकार थी वो सरकार ने उस पूजा को रोका और एक नए विवाद को वहां पर जन्म दिया गया। लेकिन आज मैं हिंदू पक्ष से यह कहना चाहता हूं कि पहले भी नीचे पूजा होती थी, ऊपर नमाज होती थी। सर प्लीज, नीचे पूजा होती थी, ऊपर नमाज होती थी। आज आपको परमिशन मिल गया पूजा का, तो अब आपको फौरी तत्काल ये चाहिए कि सारे ज्ञान व्यापी से आप विड्रॉ हो जाएं और पुरानी कंडीशन बरकरार रखे। आप नीचे पूजा करेंगे, हम ऊपर नमाज पढ़ेंगे। सुजाता जी, मैं पूछना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कादरी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि उस समय में वो गलत था, तो मैं आज बहुत जिम्मेदारी से यहां पूछना चाहता हूं, आप राष्ट्रीय चैनल पर स्वीकार कर रहे हैं कि सनातनियों के संग गलत हुआ। 1993 तक वहां पूजा होती थी और बिना किसी आदेश के वहां से पूजा रोकी गई, बैरिकेटिंग की गई। सुन लीजिए ना कादरी साहब, सुन लीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, यहां पर आपको स्वीकार करते हुए मुझे बहुत साधुवाद दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, विष्णु शंकर जैन जी ने इतनी मेहनत की, सभी सनातनियों ने संघर्ष किया, उसका बाद रिजल्ट आया। जब ये रिजल्ट नहीं आया था, तब आप झंडा लेके क्यों नहीं खड़े हुए कि हिंदुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए? मतलब हम लड़कर अपना अधिकार लें, उसके बाद आप गंगा जमनी तहजीब की बात करें। एक बात कही है, लेकिन जब ये चीज थी, हमारे संग अन्याय हो रहा था, तब आप लोग चुप बैठे हुए थे, तब आप कहां थे? नहीं, उन्होंने बड़ी, कादरी साहब आपने जो बात कही है, आपने कहा कि किसी मुसलमान ने वहां पर पूजा नहीं रुकवाई, ये बिल्कुल सही बात है, आप ये मान रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आज पूजा का अधिकार की बात हो रही है, यानी एक पुरानी व्यवस्था को फिर से शुरू किया जाना है, मुझे 2 सेकंड, तो उसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? मुझे 2 सेकंड देखिए, मैं इसलिए जब से ज्ञानव्यापी का इश्यू उठा है, हर वक्त एक बात कहा हूं मैं कि इसको जो है हिंदू मुस्लिम का आप जो है विवाद ना बताएं, ठीक है, अंजुमन कमेटी का विवाद बताएं, मैं मान लूंगा, क्योंकि मुसलमानों ने कोई वहां पर पूजा ना रोकी थी, ना मुसलमानों को दिलचस्पी थी और ना ही तहखाने पे मुसलमानों का दावा था। ऊपर नमाज होती थी, नीचे गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी। और मैंने कहा, कई बार कहा, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि आज भी ज्ञानवापी का मुद्दा सारे मुसलमानों से जोड़ा नहीं जा सकता है? उनको इससे कोई जुड़ाव नहीं है, इसे बनाया जा रहा है कि मुसलमान से जुड़ाव है, हाँ, तो फिर तहखाने से जुड़ाव नहीं है, मैं ये बता नहीं, तो